हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी। उसके थ्रू हम देखने वाले हैं इंग्लिश रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, लाइक सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे आप बना सकते हो, कैसे आप बोल सकते हो और कैसे हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश सीखने में, बोलने में और समझने में। ठीक है, तो स्टोरी के थ्रू बहुत ही इजी है। जो फर्स्ट स्टेप होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप होते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, आपको प्रॉपर रीडिंग आनी चाहिए, आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम स्टोरी में कवर कर लेते हैं। प्लस जो आपका ग्रामर होता है, ग्रामर बोलने के लिए भी और लिखने में, दोनों में ही हमें यूज़फुल है, हेल्पफुल है। उसके बिना तो अधूरा है। कोई भी चीज़ हमें पता है, कोई भी लैंग्वेज विदाउट ग्रामर तो वो हो ही नहीं सकता। लोग भले बोले कि अब ग्रामर पे मत ध्यान दो, ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती, ये गलत बात है। ये उनके लिए है जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। ठीक है, हमारी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो हमें व्याकरण फिर भी हम तो सीखते ही हैं ना, हिंदी का व्याकरण हम सीखते ही हैं, तो ग्रामर क्यों नहीं सीखेंगे? फिर भी हमें बोलने आती है हिंदी, अगर हम ग्रामर नहीं भी सीखेंगे तो भी हमको बोलने आती है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, वो हमारे लिए हमारा लैंग्वेज नहीं है, तो हमको ग्रामर ज़रूरी है यहाँ पे समझना। तो ग्रामर यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ग्रामर की हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि ये सारे ही वर्ड्स में कुछ ना कुछ ग्रामर छिपे हुए हैं। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे कि ये क्या ग्रामर में क्या ये है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे होता है। इसकी जगह पे अगर ये सब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको जैसा यहाँ पे सेंटेंस है, इसके अलावा आप कैसे सेंटेंस और बना सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली। वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, सबसे हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे तो यही दोनों हैं। एकदम वीडियो क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसे कॉमेंट आता है कि ब्लर दिख रहा है। ब्लर वो क्योंकि ये पेजेस के वीडियोज़ है और स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट्स वाई आपको हो सकता है कि आपको ब्लर दिखेगा। अगर आप 144 पे देखोगे, 240 पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्लर ही दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है ताकि आपको वीडियो लिखते टाइम, अगर मैं वीडियो बनाते टाइम अगर लिखूँ तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम वेस्टिंग लगता है, मुझे टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है हर एक वर्ड का मीनिंग। जब मैं फ्री होती तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वर्ड है। इसमें मैं ना लिखूँ वैसे ही समझाऊँ तो भी इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि हम बार बार इसी टाइप्स की स्टोरी पढ़ के मैं काफ़ी चीज़ें तो वैसे ही आपको आ चुकी होंगी। चलिए देखते हैं। वन डे, अक्सर हम देखते हैं जितनी भी स्टोरी हम स्टार्ट किए हैं अभी तक, तो उसमें आप देखोगे वन डे, वंस देयर वॉज, वंस देयर, इस तरीके से हमें सेंटेंसेस स्टार्टिंग के वर्ड्स दिखते हैं। ठीक है, वन डे यानी एक दिन। और रिच मैन, एक अमीर आदमी। रिच का मतलब होता है अमीर या धनी। ठीक है, तो हम हिंदी में तो उससे अलग अलग टाइप से हम बोल सकते हैं, अमीर, धनी, ठीक है, रईस, इस तरीके के बोलते हैं। और रिच मैन, अमीर आदमी, डिसाइडेड, फैसला किया, टू टेक हिज सन, अपने बेटे को ले जाने का। टेक हिज सन ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पे, एक यात्रा पे। टू द कंट्री, कंट्री के एक ट्रिप पे ले जाने का उसने फैसला किया। अब देखो डिसाइडेड ये क्या है? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला या फिर होता है निश्चय। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे ईडी आ गया, ठीक है, डिसाइडेड हो गया अगर, तो वो क्या हो जाएगा? फैसला लिया, निश्चय किया, निर्णय लिया, वो इस तरीके से आ जाता है। और इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे लिया, किया, दिया, गया था, इस तरीके से अगर सेंटेंस आया तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सिंपल पास्ट होता है। और सिंपल पास्ट में हमेशा क्या होता है? सिंपल पास्ट रहेगा तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का। तो जैसे ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डिसाइड होता है यानी निर्णय, और डिसाइडेड, फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड ही होता है। थर्ड फॉर्म यूज़ होता है हमारा परफेक्ट टेंस में, तीनों ही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। द वेल्दी मैन वॉन्टेड, अभी बहुत लोग इसको पढ़ेंगे वेल्थी। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं हेल्दी को हेल्थी, तो जैसे हेल्दी होता है वैसे ही सेम इसका भी स्पेलिंग हम देख रहे हैं। तो ये क्या है? वेल्दी, नॉट वेल्थी। ठीक है, दिस इज वेल्दी मैन, यानी अमीर आदमी चाहता था। अब हमने क्या देखा? वेल्दी। अभी आप समझ सकते हो रिच और वेल्दी दोनों ही सेम है। अगर मैं बोलूँ कि वेल्दी यानी रिच मैन, तो समझ जाइए ना कि अमीर आदमी है। तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अगर हम इंग्लिश के थ्रू सीखें, इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में ही मैं बताऊँ तो आपकी जो वोकैब है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मैं ये भी करती हूँ कि इंग्लिश का इंग्लिश में ही बताते जाती हूँ। तो वेल्दी का मतलब रिच ही होता है। तो अमीर आदमी वांटेड, चाहता था, ये भी क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, सिंपल पास्ट ही है। ये भी पास्ट टेंस ही है, यानी दिखाना।
द वेल्दी मैन वॉन्टेड टू शो हिज सन हाउ द पुअर पीपल लिव सो ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ। तो वो वेल्दी आदमी चाहता था दिखाना अपने बेटे को हाउ द पुअर, कैसे गरीब लोग रहते हैं, लीव रहते हैं, सो ताकि ही कुड बी थैंकफुल, वह आभारी हो सके, ही कुड बी थैंकफुल, वह आभारी हो सके फॉर हिज वेल्थ, अपने धन का, कि उसके पास जो धन है उसका वो आभारी हो सके। कि वो चाहता था कि ट्रिप पे ले जाए और गरीब लोगों को दिखाए और वो ये सोचे कि उसका बेटा ये सोचे कि वो कितना थैंकफुल है, कि उसके पास कि कितना आभारी है। कितना थैंकफुल का मतलब होता है आभारी या एहसानमंद, ये होता है हिंदी में हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं। और थैंकफुल का मतलब इंग्लिश में बताऊं तो किसी चीज़ का आभार मानना, वेल्थ यानी धन का। ओके, सो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस यहाँ पे करके यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस बना दिया। अब यही बड़े बड़े सेंटेंसेस देख के अक्सर लोग डर जाते हैं। तो अब कैसे करना है आपको, पढ़ना समझना कैसे। द वेल्दी मैन वॉन्टेड, तोड़ तोड़ के पढ़ना है सेंटेंसेस को। अमीर आदमी चाहता था टू शो हिज सन, अपने बेटे को दिखाना, हाउ द पुअर पीपल लिव, गरीब लोग कैसे रहते हैं, सो ही कुड बी थैंकफुल, ताकि वो आभारी हो सके, फॉर हिज वेल्थ, अपने धन के लिए, अपने धन का वो आभारी हो सके। अब एक चीज़ यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे बोला वेल्थ, वेल्थ तो यहाँ पे था चलेगा, लेकिन यहाँ पे वेल्दी ही बोलना है, ठीक है। दे स्पेंट, उन्होंने बिताया या गुजारा, बोलते ना कि रात गुजारी एकदम गरीबी, दिन गुजारा एकदम गरीबी में, बहुत बुरे दिन गुजारा गरीबी में, वही चीज़ें यानी गुजारना, बिताया। दे स्पेंट, उन्होंने बिताया 2 days, 2 दिन, ऑन अ फार्म, एक खेत में, ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली, एक बहुत गरीब परिवार के खेत में उन्होंने 2 दिन गुजारा। ओके, 2 days ऑन अ फार्म। अब यहाँ पे देखिए दे स्पेंट, उन्होंने बिताया। अब दे क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि 2 लोग हैं ना, मैंने बताया हमेशा कि 2 लोग जब होते हैं तो इंग्लिश में प्लूरल हो जाता है वो चीज़, तो उसका बेटा और वो, तो 2 लोग हैं, इसलिए दे यूज़ हुआ है उनके लिए। दे स्पेंट 2 days, 2 दिन बिताया एक खेत में, एक बहुत ही गरीब परिवार के खेत में उन्होंने 2 दिन गुजारा। ऑन देयर वे होम, घर के रास्ते में, उनके घर के रास्ते में, देयर का मतलब यहाँ पे उनके घर के रास्ते में। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, जब वो घर लोग जा रहे थे वो लोग, तो रास्ते में रिच मैन यानी कि जो अमीर आदमी था उसने पूछा अपने बेटे से। अब यहाँ पे देखो आस्क यानी होता है पूछना, ईडी लग गया तो पूछा, पास्ट में हो गया। ये पास्ट में कुछ नहीं होता, पास्ट सिंपल टेंस में जस्ट आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम चीज़ें रहेंगी। सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। हाउ वॉज आवर ट्रिप विद दिस पुअर फैमिली एंड वॉट डिड यू लर्न। हाउ वॉज आवर ट्रिप, ये एक सेंटेंस हो गया। हमारी ट्रिप कैसी थी, हमारी यात्रा कैसी थी। हाउ यानी कैसी थी, आवर ट्रिप, हमारी ट्रिप। विद दिस पुअर फैमिली, इन गरीब परिवार के साथ हमारी ट्रिप कैसी रही, कैसी थी, और तुमने क्या सीखा। हम अक्सर बोलते हैं ना, अपने बच्चों से पूछते हैं, अपने भाई बहन से पूछते हैं, व्हाट डिड यू लर्न टुडे इन योर स्कूल, आपने अपने स्कूल में आज क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न, अब मैंने यहाँ पे लर्न के आगे मैंने क्या लगा दिया, मुझे और सेंटेंस बढ़ा देना है, अगर कुछ मुझे और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे, ये हो गया। अब इसके आगे मैंने और भी लिख दिया इन द स्कूल या इन योर स्कूल, द की जगह पे मैंने योर लिख दिया, योर स्कूल, ठीक है। आज तुमने क्या सीखा अपने स्कूल में। तो आप देख रहे हो कैसे सेंटेंस को हम बना रहे हैं। व्हाट डिड यू लर्न, ये इसने पूछा तुमने क्या सीखा, तो डिड यहाँ पे आपका, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि डिड आपका पास्ट टेंस है, लेकिन जब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका लर्न है वो सेकेंड फॉर्म में नहीं आया, यानी कि जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नेगेटिव आ जाएगा नहीं के लिए या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्म में होता है वो चेंज हो जाता है, वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। और उसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आपको डिड लगाना होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के साथ में डिड ही आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे यू है ना, तो डिड यूज़ हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, तब भी डिड ही रहेगा। पास्ट टेंस का ये रूल है, एक ही रहता है हेल्पिंग वर्ब डिड पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस सिंपल है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है उस सेंटेंस में, कोई इंटरोगेटिव यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं है,
तब तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ वर्ब रहेगा और सेकेंड फॉर्म में रहेगा। बस कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, ही रहे, शी रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, कोई भी रहेगा, उसके साथ क्या होगा, बस सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्ब का, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यही चीज़ जैसे ही क्वेश्चन के रूप में पूछा या नहीं के रूप में पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ नेगेटिव में सेंटेंस बनाया, तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, और वो डिड भी हर एक सब्जेक्ट के साथ जाएगा। जैसे डिड आई लर्न समथिंग, मैंने क्या आज मैंने कुछ सीखा। डिड वी, अगर मैं यहाँ पे वी कर दूँ, डिड वी लर्न टुडे, क्या आज मैंने कुछ सीखा, हमने, डिड वी, हमने। और अगर यहाँ पे शी हो जाएगा, अगर मान लीजिए डिड शी लर्न टुडे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वॉट तो है ही ना, वॉट डिड यू लर्न, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वॉट डिड यू लर्न। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिड का मैं बता रही थी, मतलब यहाँ पे वॉट है ना, तो अगर ऐसे पूछना हुआ कि तुमने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या सीखा, वॉट डिड आई लर्न, वॉट डिड आई लर्न, मैंने क्या सीखा। यहाँ पे अगर ही आ गया, वॉट डिड ही लर्न, उसने क्या सीखा, तभी भी डिड ही रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो डू डज रहता है, उसमें रहता है कि कहीं कहीं पे डू आएगा, कहीं कहीं पे डज आएगा, लेकिन यहाँ पे डिड हर जगह पे रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा। तो ये समझ में आया आपको, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड आई लर्न, व्हाट डिड शी लर्न, व्हाट डिड ही लर्न, व्हाट डिड दे लर्न, इस तरीके से चेंज होगा। द सन आंसर्ड, सन ने उत्तर दिया। आई सॉ दैट वी हैव सर्वेंट्स, उसने क्या बोला, मैंने देखा। अब यहाँ पे वापस से देखो, ये वापस से क्या है, सी है, सी में यानी कि देखा, फर्स्ट फॉर्म या ये सेकेंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म होता है सीन। वापस से सेकेंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये वापस से वही है। मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट्स, हमारे पास नौकर हैं, वी हैव। अगर हम कुछ पोजीशन दिखाते हैं, जैसे मुझे बोलना हुआ आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 बुक है। आई हैव 10 ड्रेसेस, तो मेरे पास 10 ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ कि अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आई और वी के साथ बोला तो हैव हो गया। अगर यही चीज़ यहाँ पे मैंने बोला कि ही होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके पास, मैंने बोला हमारे पास नौकर हैं, मेरे पास नौकर हैं, वी हैव सर्वेंट्स, आई हैव सर्वेंट्स। लेकिन अगर यहाँ पे ही हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसके पास नौकर हैं, तो ही हैज़। शी है, या अगर यहाँ पे वी की जगह पे तो हैज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट है अगर यहाँ पे तो इट हैज़ हो जाएगा, ओके। तो ये पोजीशन दिखाने के लिए ये होता है आपका प्रेजेंट। ये कोई मतलब यहाँ पे जस्ट पोजीशन दिखाने के लिए है, यहाँ पे कोई इस तरीके का परफेक्ट टेंस नहीं है ये, ठीक है, परफेक्ट टेंस नहीं है ये जस्ट पोजीशन दिखाने के लिए हैव यूज़ हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव 2 ब्रदर 1 सिस्टर, मेरी 2 बहन, मतलब जब हमको ऐसा बोलना होता है तो इस तरीके से हम बोलते हैं, कोई अपना पोजीशन दिखाने के लिए। आई सॉ, मैंने देखा कि वी हैव सर्वेंट्स, हमारे पास नौकर हैं, टू सर्व अस, हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए। बट दे सर्व अदर्स, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। किसकी बात कर रहा है ये दे, वो पुअर पीपल की, कि वो लोग दूसरों की सेवा करते हैं। मैंने देखा कि हमारे पास नौकर हैं हमारी सेवा के लिए, लेकिन वे जो पुअर पीपल हैं वो दूसरों की सेवा करते हैं। वी हैव 1 डॉग एंड दे हैव 4, हमारे पास 1 डॉग है और उनके पास 4 हैं। ये किसकी बात कर रहा है, पुअर पीपल की ही बात कर रहा है, अपना और उनका कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि इसने पूछा था ना कि तुमने आज क्या सीखा इन गरीब लोगों के साथ में रह के, तो वही सब वो सब कंपैरिजन बता रहा है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स, यहाँ पे मैं भूल गई, इम्पोर्टेड का मतलब होता है महंगा, ब्रांडेड, ठीक है, जो होता है इम्पोर्टेड, महंगा, ब्रांडेड, ठीक है। लैंटर्न्स यानी जो रात में रहता है ना, कि रात में जो आपने देखा होगा कि इस तरीके से होता है, पुराने मूवीज़ में आपने देखा होगा इस तरीके से, और इसमें इस तरीके से दिया जलता रहता है और ऊपर से पकड़ने के लिए होता है, तो होता है लैंटर्न। लैंटर्न्स, हमारे पास इम्पोर्टेड लैंटर्न्स है, लेकिन यहाँ पे लैंटर्न्स वो किसकी बात कर रहा है, मतलब महंगे महंगे जो लाइट्स वगैरह होती हैं उनकी बात कर रहा है। इन आर गार्डन्स, हमारे गार्डन्स में क्या है, इम्पोर्टेड लैंटर्न्स है। एंड दे हैव स्टार्स एट नाइट, और उनके पास क्या है, स्टार्स हैं, सितारे हैं रात के लिए। वी बाय आवर फूड, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हर जगह पे ये हैव
सब जगह पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ पे चेंज करके बताया आपको। अब यहाँ पे देखो, वी हैव इम्पोर्टेंट लैंटर्न्स इन आवर गार्डन्स एंड दे हैव, उनके पास स्टार्स है रात में। वी बाय आवर फूड, हम अपना खाना खरीदते हैं, ठीक है, बाय यानी खरीदते हैं। वी के साथ आर यूज़ हुआ है अपने के लिए, बताती हूँ मैं आपको। जैसा कि अब अगर यहाँ पे ही होता है तो हिज हो जाता, वह अपना खाना अपने लिए खरीदता है। शी होता है यहाँ पे तो अपने के लिए यहाँ पे हर हो जाता। आई होता आई बाय माई फूड, मैं अपना खाना खरीदती हूँ। बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे उनका उगाते हैं, यानी कि वे अपना खाना उगाते हैं। हम खरीदते हैं और वे उगाते हैं। वी हैव अ बिग पूल, वी हैव, हमारे पास एक बड़ा तालाब है। इन आर गार्डन, हमारे बगीचे में। इन मतलब में, आर यानी हमारे, गार्डन यानी बगीचे। तो मैंने क्या किया, इसको एक साथ में कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें तो हम बार बार सीख चुके हैं। बट दे अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, दे हैव, दे उनके पास, बट लेकिन उनके पास एक क्रीक, क्रीक यानी क्या होता है, जो पानी का ऐसे दूर तक, मतलब पतली सी एक नाली की तरह जाती है, ठीक है, दूर तक, नहर की, मतलब नहर नहीं बोल सकते, वो कैनल होता है। क्रीक यानी दूर तक पानी का एक ऐसे पतली सी नाले की तरह समझ सकते हो, क्रीक यानी नाला की तरह समझ सकते हो। बट दे हैव अ क्रीक दैट हैज़ नो एंड, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना लंबा है। दैट हैज़, जिसका, हैज़ नो एंड, कोई अंत नहीं है, नहीं है अंत, एंड। वी हैव लार्ज वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस एंड दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम। वी हैव लार्ज वॉल्स, हमारे पास बड़ी दीवारें हैं। टू प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए। एंड दे हैव, और उनके पास फ्रेंड्स हैं उनकी रक्षा के लिए। हम देखते हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं उनमें यूनिटी बहुत होती है, ठीक है, एक कुछ होगा तो सब लोग आ जाते हैं। ये अक्सर देखा होगा आपने, ये आपने विलेजेस में भी देखा होगा। तो इन्होंने क्या बोला, वी हैव लार्ज वॉल्स, हमारे पास बड़ी बड़ी दीवारें हैं हमारी रक्षा के लिए। अस यानी हमारी, प्रोटेक्ट यानी रक्षा के लिए, वॉल्स यानी दीवारें। वॉल है तो दीवार की बात हो रही है, एस है तो दीवारें। लार्ज यानी ह्यूज, बड़ी, बिग इंग्लिश में अगर बोले तो। दे हैव फ्रेंड्स, उनके पास उनके फ्रेंड्स हैं, प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा के लिए। फाइनली, आखिरकार, द सन एडेड, एडेड का मतलब होता है और भी उसमें कुछ ऐड किया। एडेड का मतलब कि उसमें और कुछ ऐड किया और जोड़ा। थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, तो उसने बोला थैंक यू डैड फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए। फॉर शोइंग मी, शोइंग का मतलब यहाँ पे दिखाने के लिए, मी यानी मुझे, हाउ पुअर वी आर, हम कितने गरीब हैं। अब वो क्या दिखाने गया था कि हम कितने अमीर हैं, लेकिन जब उसने ऐसी चीज़ें देखी तो उसे लगा कि इनके पास तो हमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। स्टार है, हमारे पास लैंटर्न्स हैं तो इनके पास स्टार्स हैं। हमारे पास एक डॉग है, इनके पास 4-4 डॉग है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास एक ही 2 डॉग रहेगा, लेकिन काफ़ी वो महंगा रहेगा, लेकिन वो एकाकी रहेगा। लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास देखते हैं वो जब खाते पीते रहते हैं तो उनके पास कई सारे डॉग्स रहते हैं, उनके घर के आसपास भी कई सारे रहते हैं। तो ये चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। और हमने देखा है कि उनके फ्रेंड्स कितने सारे होते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं उनकी दीवारें इतने बड़े बड़े महल होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मजबूत दीवारें होती हैं। तो ये कहने का मतलब यही है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, कई सारे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे वी हैव लार्ज वॉल्स, वी हैव, ये सब यहाँ पे बहुत सारे बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं और एक जैसे हैं। हम अगर यहाँ से देखें तो सब सेंटेंस एक जैसे है। वी हैव, दे हैव, ठीक है, वी हैव, फिर दे हैव, फिर वी हैव एंड दे हैव, मतलब हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है, हम में क्या है, उनमें क्या है। तो जस्ट एक कंपैरिजन ही किया गया है, तो सारे बहुत ही इजी हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर करके आप भी और सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट की जगह पे बस चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे वी हैव की जगह आई हैव अ बिग पूल इन माई गार्डन, अब यहाँ पे माई हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई यूज़ कर रहे हैं तो, ही यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने के लिए हीज हो जाएगा, ठीक है। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में। तो ओके, सो यहाँ पे देखिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, इससे अच्छे से देखिए। जो टफ वर्ड्स हैं उसे नोट डाउन कीजिए, उसे लर्न कीजिए। वैसे तो यहाँ पे पढ़ के और समझ के वैसे ही लर्न हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मतलब होता है कि कोई महंगी चीज़, ब्रांडेड चीज़। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेड का मतलब होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब हम
आयात करते हैं। इंपोर्ट का मतलब अगर हिंदी में अगर बताऊँ तो आयात करना, यानी कोई चीज़ दूसरे देश से अपने देश में खरीदना या अपने कहीं और से अपने यहाँ पे खरीदना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना होगा। इंपोर्ट यानी आयात करना, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, भेजना, ठीक है। तो इम्पोर्टेड लैंटर्न्स यानी अब्रॉड से मंगाई हुई लैंटर्न्स, दूर देश से मंगाई हुई लैंटर्न, यानी महंगे, जैसे मैंने बताया महंगे ब्रांडेड, तो वो चीज़ हो गया। एक ये भी होता है, ठीक है। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे वही है। फाइनली, ये अक्सर हम बोलते हैं फाइनली, चलो काम पूरा हुआ। फाइनली यानी आखिरकार, चलो फाइनली, फाइनली, ठीक है। फाइनली यानी कि लास्ट लास्ट, जब हम कुछ बोलते हैं कि चलो फाइनली ये काम हो गया, फाइनली उसने एक और सेंटेंस ऐड किया, इसीलिए यहाँ पे फाइनली यानी अंततः, आखिरकार, इस तरीके से यूज़ करते हैं हम। ओके।